आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है ना। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, टाइम इनवर्स पाइप एंड सिस्टम। ये दो चैप्टर एक साथ चल रही थी। ठीक है ना। तो सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं सर। कल तक हम लोगों ने लेक्चर 3 पढ़ा और लेक्चर 3 में हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में जाना था। आज हम लोग उसी के सिलसिले में उसी टॉपिक पे कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिएगा, उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक भी आप लोग को समझा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको लिंक समझ में आता है कि सर प्रश्न बनता कैसे है और उसका सॉल्यूशन करना। तो क्या होगा कि आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। देखिएगा, आइए सर एक एग्जांपल फिर से देते हैं सर। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 15 दिन में करता है। तीनों मिल के करेगा तो कितना समय लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या अगर ये ए और बी ये दोनों मिलके करेगा तो कितना समय लेगा, या बी और सी मिलके करेगा तो कितना समय लेगा, या ए और सी मिलके करेगा तो कितना समय लेगा। ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 लोग दिए रहते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं उसका समय दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कैसे निकालते हैं सर, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों का मतलब 20, 30 और 15 का एलसीएम आपका 60 होगा। अब हमने मान लिया कि मेरा वर्क कितना है सर, 60 मेरा वर्क है। अगर 60 वर्क को ए अगर 20 दिनों में करता है तो सर एक दिन में कितना करेगा, वही उसका एफिशिएंसी कहलाता है। तो एक दिनों में सर 3 काम करेगा। बी एक काम को 30 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो सर 4 काम करेगा। तो ये मेरा हो गया एफिशिएंसी। ठीक है। हालांकि अगर आप 20 और 30 का भी एलसीएम निकालिएगा तो भी 60 आएगा, और इन तीनों का भी एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। चलिए, तो अगर आपसे ये पूछेगा कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सर टाइम इजिकल टू क्या होता है, वर्क बाई एफिशिएंसी। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था सर। तो वर्क कितना करवाना है सर, 60, और एफिशिएंसी सर किससे काम करवाना है, इन दोनों से काम करवाना है, ए से और बी से, दोनों से। इसलिए दोनों का एफिशिएंसी लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया सर, 5। तो 60/5 कितना हो जाएगा, 12 दिन में ये दोनों काम कर देगा। यहाँ तक हम लोगों ने जाना था। ठीक है ना, बहुत अच्छे से। अगर तीनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, तो सर काम तो करवाना है 60, और इन तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 4 + 2 6 और +3 9, और डिवाइड करेंगे तो लगेगा 6 से ही 2/3 दिन ये तीनों को मिलके करना पड़ेगा। बट सर आज हम लोग का प्रश्न ऐसा नहीं है। प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे देखने के लिए बोलेंगे कि सर टाइम का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे टाइम का रेशियो है सर ये 20 दिन लेता है, ये 30 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है। तो अगर इसको रेशियो में निकालना पड़े तो सब 5 से कट रहा है, तो रेशियो क्या कहता है, अगर कोई नंबर 5 से कट रहा है या किसी भी नंबर से कट रहा है तो उसको काट सकते हैं हम लोग। तो टाइम क्या हो जाएगा सर, 5 से काटेंगे तो 4 बार में, ये 5 से काटेंगे तो 6 बार में, ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में। इतना हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो ये मेरा हो गया टाइम का रेशियो। कौन सर, ए और बी और सी, इन तीनों के द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगता है, उस समय का, उस टाइम का रेशियो दे दिया है। तो सर अगर आपसे बोलेगा कि टाइम का रेशियो ये है, क्वेश्चन बन रहा है सर कि टाइम का रेशियो ये है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा सर। ये वाला आपको निकालना है, ये दिया रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एफिशिएंसी का रेशियो दे देगा कि ये ए बी सी का रेशियो है 3:2:4, तो आपको निकालना है टाइम का रेशियो। ठीक ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता भी दिया था, फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं कैसे। देखिएगा, अच्छा एक चीज़ और देखे थे आप कि अगर यहाँ से हम देख कर लिखे एफिशिएंसी का रेशियो किसका सर, इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो देख कर लिखे, तो हमको पता है कि ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का एफिशिएंसी 4 है। जो समय कम लेता है सेम काम को करने के लिए उसका पावर ज़्यादा होता है। सबसे कम समय ले रहा है सी, जो 15 ले रहा है, तो उसका पावर ज़्यादा होगा, मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। उसके बाद सर सबसे ज़्यादा समय ले रहा है सर बी, इसलिए उसका क्षमता क्या होगा सर, कम होगा, पावर कम होगा, एफिशिएंसी कम होगा। ये मीडियोकर है, मतलब ना ज़्यादा समय ले रहा ना कम, मतलब बीचों बीच रहेगा ये। ठीक है ना। तो सर हमने आपको ये चीज़ कहा था कि अगर कोई एक ही काम करने के लिए समय ज़्यादा ले रहा है तो उसका एफिशिएंसी कम होगा। तो समय और एफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो उसके रेशियो को क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्स कर देते हैं। एग्जांपल देते हैं, इन्वर्स मतलब क्या होता है सर, उल्टा कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं। तो ये टाइम का रेशियो अगर 4 है तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग ऐसे पलट देंगे 1/4। एफिशिएंसी निकालने के लिए ये टाइम है तो ये 1/6 कर देंगे, ये कर देंगे 1/3। ये हमारा मेन रूल से ये होता है। उसके बाद हम लोगों का सर ये नीचे में जो नंबर है ना डिनोमिनेटर में, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके गुना कर देते हैं सर।
रेशियो क्या कहता है, किसी भी नंबर से आप किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं रेशियो में। तो सर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 12/4, ऊपर हो जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 12/3। सर काटेंगे इसको तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। सर इसे काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, इसे काटेंगे तो सर 4 बार में कटेगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा सर, देखिएगा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, जो आप ऊपर भी देख सकते हैं सर। तो ये हो गया सर कि अगर टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो इसका प्रोसेस हो गया एफिशिएंसी का निकालने का रेशियो। इसका यूज कहाँ है हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, ये भी हम जस्ट आपको निकालने बता रहे हैं कि टाइम का रेशियो से एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर उल्टा बोल दे कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, वापस से आपको टाइम का रेशियो निकालना हो ऐसे, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, अगर एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया है, टाइम का निकालना है, तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब 3 है तो सर ये है एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम को निकालने के लिए 1/3 कर देंगे, 1/4 कर देंगे और 1/6 कर देंगे और ये 1/4 कर देंगे। चूँकि हमको क्या करना है सर, इन सब से नीचे में जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको हटा देना है, तो 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना करेंगे तो ये 12/3 4 आएगा। सर ये 12/6 2 आएगा। सर ये 12/4 3 आएगा। तो सर ये मेरा निकल गया क्या सर, टाइम का रेशियो। तो सर टाइम दिया है तो एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, एफिशिएंसी दिया है तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा होता है। शर्त ये है कि इन दोनों के लिए जो भी बंदा काम करता है उनके लिए वर्क जो है ना वो कांस्टेंट रहे, वो आपका सेम रहे। काम अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबके लिए काम सेम है। देखिए काम जो है ना सबके लिए 60 था, इसलिए ये हम कह सकते हैं जो समय ज़्यादा ले रहा है उसका एफिशिएंसी कम होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सर। आइए, इसका ट्रिक भी होता है एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का। देखिए ये वाला, ये जो आपने निकाला ना एफिशिएंसी का रेशियो, इसका ट्रिक भी होता है सर। कैसे ट्रिक होता है कि टाइम का रेशियो दिया हुआ है अगर, और आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करो, उस टाइम को बंद कर दो, जो दिख रहा है उसको गुना कर दो। मतलब ए का एफिशिएंसी निकालना है तो जो टाइम वाला में ए है उसको बंद कर दो और बी और सी को लिख दो। मतलब 6 × 3 तो 6 × 3 लिख देंगे यहाँ पर, 6 × 3। ये एफिशिएंसी हो गया किसका सर, ए का एफिशिएंसी। बी का निकालना है तो बी को बंद कर दो, टाइम को बंद करना है। तो ये 4 और 3 दिख रहा है, गुना कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 3। ये बी का एफिशिएंसी आ गया। सी का निकालना है तो सी का बंद कर दो, 4 × 6। ये मेरा हो गया सर ट्रिक भी कह सकते हैं आप इसको। अब देखो अगर ये किसी से कट रहा है तो इन सबको काट भी देंगे। सब 3 से कट रहा है सर, देखिए ये भी 3 से, ये भी 3 से, और ये काटेंगे तो 3 दूना। अब देखो सब में 2 2 है, 2 से भी काट सकते हैं। इसको 2 से काट दो, इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूना होगा, इसको काटेंगे 2 से तो 3 होगा। तो ये आ गया ऊपर में 3, यहाँ आ गया 2 और यहाँ भी रह गया 4। तो 3 2 4, देखिए सर 3 कहाँ चला गया, 3 2 4, एफिशिएंसी का रेशियो आपका आ गया। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिवीजन करा दिया आप लोगों को, ठीक है। आइए सर अब आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं। आज का टॉपिक रहेगा ऐसे कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया सर, सुनिएगा बहुत अच्छे से। चीज़ों को हम बहुत बेसिक से डिटेल्स में समझाते हुए जा रहे हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब आपसे क्वेश्चन ये देगा, क्वेश्चन सुनिएगा अच्छे से। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 3:2:4 इज 3:2:4। मान लीजिए ऐसा दिया है कि तीनों का जो क्षमता का एफिशिएंसी है वो 3:2:4 है। और अगर ये तीनों मिल के काम करे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल के काम करे, तो पहले क्या करो, 2 दे दो, पहले 2 से कराइए फिर 3 से करते हैं ऐसे, ठीक है ना। 3:2 है। अगर ये दोनों मिल के काम करे ए प्लस बी, तो ये दोनों में लेता है 12 दिन, जो आपको पता भी है सर, दोनों मिल के काम करता है तो 12 दिन लेता है। तो बताइए ए अगर अकेले काम करेगा तो कितना समय लेगा, बी अकेले काम करेगा तो कितना समय लेगा। पाइप एंड सिस्टम में क्या पूछा जाएगा
कि दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी, ये दोनों का जो क्षमता है पानी भरने का वो 3:2 है। मतलब ये ज़्यादा स्पीड है, ज़्यादा प्रेशर है इसका। दोनों को अगर खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो ये उस टैंक को 12 घंटा में भर देता है। तो बताइए कि अकेले ए उस टैंक को कितना घंटा में भरेगा, अकेले बी उस टैंक को कितना घंटा में भरेगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है सर। ठीक है ना। तो ये पाइप एंड सिस्टम में ही हो गया, पर पैटर्न सबका सेम है, दोनों का सेम है। तो सर आपको पता है कि आपको जो टाइम निकालना है, ए किसी काम को करने में कितना समय लेगा और बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क बाई एफिशिएंसी। तो सर इतना भी आपको पता है कि अगर हमको वर्क पता चल जाए और एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम टाइम निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो सर एफिशिएंसी तो आपको पता है सर, कितना है सर, 3 है ए का, इसका कितना है सर, 2 है। सर एफिशिएंसी तो आपको पता है, अगर किसी तरीके से आपको वर्क पता चल जाए, किसी तरीके से आपको अगर वर्क पता चल जाए तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे सर वर्क को हम क्या लेट करें, वर्क को हम ऐसा क्या माने, और दोनों के लिए सेम वर्क होगा, जो वर्क ए करेगा वही वर्क बी करेगा। तो सर सोचिए हम वर्क क्या माने सर, ठीक है ना। थोड़ा सोचिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लाइट मोड में डाल देते हैं इसको। तो सर देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि वर्क इजिकल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, होता है कि नहीं। तो ये जो वर्क है ना, इसको वर्क को मानना है, पर सर इस वर्क को वो मानना है जो हमारा डेटा के अकॉर्डिंग होगा, तो वो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। डेटा के अकॉर्डिंग क्या है सर, वर्क ए भी वही वर्क कर रहा है जो बी वर्क कर रहा है, और ये दोनों जो 12 दिन में काम कर रहा है, ये 12 दिन में भी वही वर्क कर रहा है जो ए और बी करने वाला है। मतलब ए और बी के मिलकर जो काम कर रहा है, और ए जो अकेले काम करेगा और बी जो अकेला काम करेगा, वो सब वर्क सेम है। तो सर अब यहाँ पे वर्क मानिए किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा किया गया वर्क। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किया है, वही वर्क ए करेगा, वही वर्क बी करेगा। तो सर आइए ए प्लस बी, ज़रा सोचिएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन दिया है, तो सर ऑब्वियस बात है टाइम दिया हुआ है 12। बट सर ये 12 दिन में कौन काम किया है सर, तो आप बोलेंगे इस 12 दिन में ए भी किया और बी भी किया है, तो ये दोनों काम किया है, तो एफिशिएंसी किसका लेंगे, इन दोनों का एफिशिएंसी लेंगे। तो सर ये 3 के पावर से किया होगा, ये 2 के पावर से किया होगा, टोटल 5 के पावर से 12 दिन तक काम किया है, तो आपका काम 60 हुआ है। तो हमको इतना समझ में आ गया सर कि मेरा वर्क कितना है सर, 60 हो गया। जब मेरा वर्क 60 हो गया तो सर यहाँ पे 60 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 60 पुट कर दीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे वर्क 60 पुट कर देंगे तो अब मेरा टाइम निकल जाएगा सर, कि 60 वर्क को करने में कितना समय लेगा, तो इसको काट देंगे तो सर ये 30 दिन लेगा, सॉरी 20 दिन लेगा, और ये कितना लेगा सर, तो ये 30 दिन लेगा उस काम को करने में। तो अकेले ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, अकेले के उसी काम को करने में 30 दिन लेता है सर। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे रहेंगे सर। यहाँ पे सिर्फ दिया रहेगा कि एफिशिएंसी का रेशियो ये है। देखो या तो रेशियो ऐसा दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो इस रेशियो को बनाना पड़ता है, वो परसेंटेज के टर्म में दे सकता है कि ए इज़ मोर एफिशिएंट दैन बी, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा। देखिएगा ये रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, ऐसा भी दे सकता है कि ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा। तो इस केस में आपको ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देना पड़ेगा सर, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, जो आपका 3:2 ही आएगा। कैसे सर, ए मोर एफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको बहुत तरीका है सर। एक तरीका तो सर परसेंटेज मेथड है कि यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। तो सर ज़्यादा कौन है, ए है, किसके रिस्पेक्ट में है, तो सर बी के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है परसेंटेज के क्षेत्र में उसको 100% मान लेंगे। और वो कितना ज़्यादा है सर, 50% ज़्यादा है, इसका मतलब वो 150% है। कौन, ए। काट देंगे तो ये 3 बार में कटेगा और सर ये 2 बार में कटेगा। अब ये रेशियो आ गया। तो क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा रहेगा, लिखिएगा इसको सेंटेंस में कि ए इज
50%, हाँ, A is 50% more efficient than B. A is 50% more efficient than B. Together they can do the same work. Together can do a work. ठीक है ना, सेम वर्क मत करिए. Together can do a same work. Together can do a work in 12 days. एक काम को वो लोग 12 दिन में करता है. How many days required to complete the same work by A and by B separately? A और B अगर उस काम को करता है तो सर काम कितना दिन में ख़त्म होगा? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसको ऐसे सेंटेंस में लिखा रहेगा और ये रेशियो दिया हुआ नहीं रहेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा. सर दूसरा इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं सर कि 50% का जो फ्रैक्शन होता है ना, सॉरी परसेंटेज बोले, फ्रैक्शन के टर्म में वो 1/2 होता है सर. तो आप क्या बोल सकते हैं सर कि A और B का रेशियो किससे ज़्यादा कौन है? A. किसके रिस्पेक्ट में? B. और जिसके रिस्पेक्ट में होता है ना उसका वैल्यू नीचे होता है. नीचे मतलब अगर B 2 है तो A उससे 1 ज़्यादा होगा. मतलब अगर ये B 2 है तो वो उससे 1 ज़्यादा मतलब 3 होगा. तो सर यहाँ पे परसेंटेज की जगह में कोई भी परसेंट दे सकता है सर. 50% दे सकता है, 60% दे सकता है, 70% दे सकता है, 80% दे सकता है, 20% दे सकता है, 25% दे सकता है. कैलकुलेशन करने आना चाहिए आपको. बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए. मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए. देखो ये यूनिवर्सली बता रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है. पाइप एंड सिस्टम इसको क्या बोला जाएगा? पाइप ए इज 50% मोर एफिशिएंट. मतलब वो मोटा पाइप है, ठीक है ना, यहाँ तो है नहीं, दिखाते हैं आपको. वो मोटा पाइप है. पाइप ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन पाइप बी. पाइप ए जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है. किससे? पाइप बी से. अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उस पूरे टैंक को 12 घंटा में भर देता है. तो बताइए अगर ए को अकेला खोला जाए तो उस टैंक को कितना घंटा में भरेगा? बी को अकेला खोला जाए तो उस टैंक को कितना घंटा में भरेगा? सर जवाब आपके सामने है. तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं सर कि मेरा मकसद क्या रहता है, क्योंकि एफिशिएंसी का तो रेशियो दिया हुआ रहता है सर, यहाँ पर तो टेंशन नहीं है. अगर एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है तो सर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे. और वर्क क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दोनों मिलकर के 12 दिन में काम करता है. तो सर ये 12 दिन में दोनों काम किया है तो वर्क निकल जाएगा. सर क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 5. अब प्लस 12 दिन लगा तो 5 + 12 60 मेरा वर्क हो गया. 5 × 12 5 × 12 60 मेरा वर्क हो गया. ये 60 वर्क इन दोनों से करवाना है और दोनों का एफिशिएंसी पता है. तो अब आपका वो आंसर हो जाएगा कि ए कितना दिन में काम किया, बी कितना दिन में काम किया. बोलो समझ में आ रहा है? इसका एक और मेथड है जो मैंने इसके पहले बताया है. बहुत स्टूडेंट का मन में होगा सर क्या उसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते? हाँ जी कर सकते हैं. देखिएगा इसको हमने यूनिटरी मेथड से भी पढ़ाया था आपको कि 5 का एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहा है तो 12 दिन लेगा. 5 का क्षमता से काम कर रहा है तो 12 दिन लेगा. तो 1 का क्षमता से करेगा तो सर कितना लेगा? 12 × 5 दिन लेगा. ठीक है ना, 1 पावर से. क्योंकि सर अगर एफिशिएंसी घट जाता है तो समय बढ़ जाता है और बढ़ाने के लिए हम लोग गुना करना पड़ता है. अब किससे काम करवाना है? ए से काम करवाना है. तो सर ए कितना एफिशिएंसी से काम करेगा? 3 की एफिशिएंसी से काम करेगी. तो सर ये 12 × 5, अगर देखो एफिशिएंसी 1 से बढ़ के 3 हो गया तो सर एफिशिएंसी बढ़ा तो समय घटेगा. तो सर समय घटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे. तो ये अब कटेगा तो सर 4 बार में कटेगा और ये 5 चौके 20 दिन हो जाएगा. ये किसके द्वारा सर? ए के द्वारा. किसके द्वारा? ए के द्वारा. ए कितना दिन लेगा सर? 20 दिन लेगा. अच्छा अगर आपसे बी से काम करवाना है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है सर? बी का एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए, बी का एफिशिएंसी 2 है, या तो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा. बी का एफिशिएंसी सर 2 एफिशिएंसी है. तो 2 एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना समय लेगा? तो सर ये 12 × 5 को 2 से भाग दे देंगे. सॉरी नीचे थोड़ा चला गया, इसको मिटाते हैं. तो ये मेरा हो गया सर 12 × 5 बटा में 6, सॉरी 2 काट दीजिएगा तो ये 6 बार में 5 × 6 = 30 दिन लेगा. हम इसके बारे में चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में इसको किए थे.
ठीक है ना। ये वाला एक दूसरा मेथड हो गया, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों आपके लिए आसान है। तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक बार लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ये वाला लिख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके, हाँ ये मिटाते हैं। तो सर यहाँ तक हम लोगों का प्रश्न हो गया। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा समरी करते हैं। इस तरह के प्रश्न जब भी ऐसे आएंगे सर, आपको कैसे रहेंगे, इस तरीके से लिखे रहेंगे। या तो ये रेशियो दे देगा और नहीं देगा तो इसको सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा आपका कि वो मोर एफिशिएंट है, वो लेस एफिशिएंट है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है ना। या आपको ऐसे बोलेगा कि ए इज, या ऐसे लिखेगा बी इज 2/3 ऐसे लिख दीजिए एफिशिएंट देन बी। बी इज 2/3 या बी हैज 2/3 एफिशिएंसी, ऐसे लिख दीजिए बी हैज 2/3 एफिशिएंसी। ठीक है ना, सेंटेंस को समझ लीजिए अच्छे से। 2/3 एफिशिएंसी देन बी। तो इस केस में भी आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं कि सर बी का एफिशिएंसी ए के रिस्पेक्ट में 2/3 है, तो सर रेशियो निकाल लो ए और बी का। सर 2/3 कौन है सर, बी है, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ए होगा, हाँ देन ए, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो सर जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे होता है, इसका मतलब ए का मान 3 होगा, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो ऊपर होता है और वो होगा ऊपर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सर, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद जब आपका पास रेशियो चला आया, जब आपके पास ये रेशियो चला आया एफिशिएंसी का, तो आप सबसे पहले क्या मानिएगा, वर्क मान लीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो आपको पता है कि एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ये कितना है, 2 है, ये किसका है सर, ए का है, ये किसका है, बी का है। अब ये लोग कितना समय लेगा, यही तो निकालना है कि ये उस काम को कितना में कितना समय लेता है, ये कितना समय लेता है। सबसे पहला बात क्या है सर, आप वर्क को मानो। तो वर्क क्या मानिएगा सर, दोनों मिलके काम कर रहा है, तो सर 5 एफिशिएंसी से 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 60। अभी 60 वर्क को अगर उसको 3 का एफिशिएंसी से करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क करना है 60 और एफिशिएंसी है 3, तो सर ये आ जाएगा 20 दिन। और ये वाला हो जाएगा 60 और एफिशिएंसी हो जाएगा 2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 30 दिन। और ये मेरा आंसर हो गया सर। तो इस केस में मेन अहम भूमिका ये लगाता है सर, जब एफिशिएंसी का रेशियो दिया हो और उन दोनों को किया गया कार्य दे दिया हो, तो उन दोनों को गुना करके वर्क निकाल लेंगे। जब वर्क निकलेगा तो सर टाइम भी निकल जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहेगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, ए बी, और यहाँ पे एक पर्सन को और ऐड कर दे रहे हैं हम, ए बी एंड सी। A, B and C has efficiency, A, B and C has efficiency 3, 2 and 4। इन लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2:4, ऐसे दे दिया है। और ये तीनों मिलके A प्लस B प्लस C, ये तीनों मिलके किसी काम को 6 सही 2/3 दिनों में कर देती है। तीनों मिलके किसी काम को 6 सही 2/3 दिनों में कर देती है। तो बताइए अगर ए को अकेले दिया जाए तो कितना टाइम लेगी, बी को अकेले दिया जाए तो कितना टाइम लेगी, और सी को अकेले दिया जाए तो कितना टाइम लेगी। ये आपका प्रश्न हो गया टाइम एंड वर्क का। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन क्या होगा सर, कि पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो ये है। मैंने पहले भी कहा था कि एफिशिएंसी का रेशियो या तो दे देगा या तो आपको निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई कंडीशन देगा। हम लोग प्रश्नों में देखेंगे इसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, बहुत बेसिक होता है ये। तीनों मिलके किसी काम को 6 सही 2/3 दिनों में करती है। भाई इससे घबराने की बात नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ डेज दिया है, ठीक है ना। आप इसको मान लो कि सिंपल सी बात है, ये एक टाइम है बस, और कुछ नहीं, गुना कर देना है इसको एफिशिएंसी को टाइम से, बस और कुछ नहीं, वर्क हो जाएगा। तो सर सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, इस तरह के क्वेश्चंस में आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है 3:2:4। तो सबसे पहले आप निकालिए वर्क, और वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सर एफिशिएंसी इन तीनों मिलके काम कर रहा है ना इसको, तो सर तीनों का एफिशिएंसी लेंगे, तो सर 3 + 2 + 4 कितना हो गया 9। ये 9 लोग मिलके इतना दिन में काम करता है, तो सर क्या हो जाएगा सर, इनको गुना कर दो सर
6 त्रिक 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 काट देंगे इसको तो सर ये कितना बार में 3, तो ये मेरा हो गया 60 वर्ग। देखिए घबराने की बात नहीं है सर कि ये फ्रैक्शन है तो क्या होगा, फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्क को फ्रैक्शन में भी मानते हैं तो आप सॉल्यूशन खाली अच्छा करिए, बेसिक तरीके से जाइए, आपका आंसर पक्का आएगा। तो सर ये हो गया 60 वर्ग आपका, ठीक है। अब आइए सर 60 वर्ग है तो किससे काम करवाना है सर, ए से करवाना है, देन बी से करवाना है, देन सी से करवाना है। तो टाइम कितना लेगा सर, इंडिविजुअली ए जिससे काम करवाना है, टाइम निकालने के लिए जितना काम करवाना है ऊपर लिखते हैं, 60 काम करवाना है। किससे करवाना है, ए से कराना है, तो उसका एफिशिएंसी नीचे लिखेंगे सर। तो ए का एफिशिएंसी 3 है सर, लिख दो। 60 काम करवाना है 2 का एफिशिएंसी से, 60 काम करवाना है 4 का एफिशिएंसी से। तो सर इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा सर, 20 दिन में काम करेगा। ये काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 30 दिन में काम करेगा। इसको काटेंगे तो वो 12 दिन में काम करेगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है ऐसे, तो आशा है कि इस प्रश्नों का जवाब आप लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एफिशिएंसी वाले से, यूनिटरी मेथड से, कि सर इन तीनों को जोड़ दिए तो हो गया 9 एफिशिएंसी, ठीक है ना। ये 3 + 2 + 4 9 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो इसको लग रहा है 6 सही 2/3 दिन। मतलब इसको 6 सही 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 20/3 दिन लग रहा है। इतना दिन आपका लग रहा है सर। तो सर एक एफिशिएंसी पे निकाल लो ना, एक एफिशिएंसी में कितना समय लगेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं सर। किससे गुना कर देंगे, 9 से, क्योंकि सर एफिशिएंसी अगर कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। काट देंगे इसको 3 बार में तो सर आ जाएगा 60 दिन लगेगा। तो बताओ सर अगर 60 दिन लगा तो सर अब किससे काम करवाना है, ए से काम करवाना है। तो अगर ए का से काम करवाना है तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 एफिशिएंसी है, तो कितना समय लेगा, तो सर 60/3। अल्टीमेट देखो आ वही रहा है आपका, देखिए ठीक है ना। क्योंकि सर अगर एफिशिएंसी 1 से 3 हो गया तो समय भी क्या होगा, कम होगा। आप समय 60 दिन नहीं लगेगा सर। अब एफिशिएंसी बढ़ गया, वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो सर उसका भी समय क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो कम करने के लिए भाग देते हैं सर। इन सब के बारे में मैंने डिटेल्स में समझाया है वीडियो नंबर 3 में, और आपको इस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बेसिकली शुरुआत में समझाया है, ठीक ना। अगर उसी तरीके से अगर बोलेगा कि बी से काम करवाना है तो बी का पावर कितना है, 2 है, तो इसको 3 से भाग ना देंगे, 2 से भाग देंगे, तो सर 2 से भाग देंगे तो वो आएगा सर 30। सी से काम करवाना है तो सी का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ जगह 60/4 15 दिन में करेगा कौन, सी। तो सर ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे हम लोग इसके आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सब्र करिएगा, कुछ छोड़ेंगे नहीं। चलिए ये प्रश्न आप लोग करके दिखाइएगा कि P Q R ये तीनों एक टैंक पाइप है और इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो ऊपर लिख देते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 2:3:4 ऐसा दे दिया, 2:3:4। और ये तीनों मिलके, ये पाइप ए, अब पाइप बी, पाइप सी, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो P + Q + R ये तीनों पाइप उस टैंक को भरने में 24 दिन लेती है। तो बताइए अगर P को अकेले खोला जाए तो कितना घंटा में भर देगी। यहाँ पे दिन मत करो, घंटा करो, हाँ। 24 घंटा में भर देती हैं। तो अगर P को अकेले खोल दिया जाए तो वो टैंक को कितना घंटा में भर देगी, और Q को अकेले खोल दिया जाए तो टैंक को कितना घंटा में भरेगी, R को अकेले खोल दिया जाए तो टैंक को कितना घंटा में भर देगी। तो सर आसान है, हलवा है। एक तो तरीका आपका ऐसा है, P डायरेक्ट टाइम निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 24 है, इसको गुना कर दो, इन सबको जोड़ो, क्योंकि ये 24 घंटा तीनों मिल के ले रही है ना। तो सर 4 + 2 + 3 9, और जिससे काम करवाना उसको नीचे कर दो। ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको ऐसे। दूसरी आप जानते हैं कि सर मेन हमको मानना पड़ेगा कि इसका टैंक का कैपेसिटी क्या है, मतलब जो आप वर्क करिएगा उस टैंक में कितना पानी आप भरेंगे। तो सर आपको पता है कि 24 घंटा में भरना है, कौन कौन सा, इन सबको मिल के भरना है। तो ये 2 लीटर 1 घंटा में भरती है, सपोज करो, क्योंकि सर एफिशिएंसी क्या होता है, 1 घंटा में किया गया कार्य।
ये 3 लीटर 1 घंटा में भरती है, ये 4 लीटर 1 घंटा में भरती है। इन तीनों को खोल दिया जाए तो 1 घंटा में 9 लीटर भरेगी। अगर 1 घंटा में 9 लीटर तो 24 घंटा में इतना लीटर पानी भर दिया जाएगा। तो यही मेरा हो गया टैंक का कैपेसिटी। और इस पूरे पानी को कौन भरेगा सर? अब पी भरेगा। तो पी भरेगा तो सर कौन सा एफिशिएंसी से? अपने एफिशिएंसी से। तो मेरा ये ऊपर वाला हो गया वर्क और नीचे वाला हो गया आपका एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा आपका टाइम निकल जाएगा किसका? पी का। सेम काम इसको भी करेंगे सर। आपका वर्क तो पता चल गया सर 24 गुना 9 है। किससे काम करवाना है? अगर मान लो क्यू से काम करवाना है तो क्यू का एफिशिएंसी नीचे लिख देंगे। और उसी तरह से आर से अगर बोलेगा कि आर से काम करवाना है तो ये लिख दीजिएगा 24 गुना 9 और नीचे लिख दीजिएगा कितना सर? 4। और ये मेरा हो जाएगा किसका समय सर? आर का समय। कि ये अकेले अगर टैंक को भरना पड़ेगा तो ये इतना घंटा में भर देगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। आगे चलते हैं। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जब आपको फ्रैक्शन ऑफ वर्क करने में वो कितना समय लेगा। देखो पहले क्या था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 15 दिन में करता है। तो हम लोगों ने ये 60 मान लिया, एफिशिएंसी निकाल दिया। तो ये पहले क्या था कि आपको कंप्लीट काम करना होता था, कंप्लीट काम, या बोल सकते हैं कि 100% काम करना होता है, 100% काम होता है। या आप टोटल एक वर्क करते हैं, इस पूरे काम को हम लोग एक काम मान लिए। हम लोग बोलते हैं ना कि एक काम करोगे, बोले क्या काम है? 60 ईंट तोड़ना, उसी को एक मान लिए हम। तो आपको कंप्लीट काम करने के लिए बोला जाता था तो आप कंप्लीट वर्कों को लिखते थे। अगर यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट वर्क ना बोले, आपको बोले कि ए प्लस बी के द्वारा 50% वर्क करने में कितना समय लगता है। ए और बी को 50% वर्क करने में कितना समय लगता है, तो सवाल का जवाब क्या देंगे सर? सिंपल सी बात है सर। अगर आपको 50% काम करवाना है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। जितना वर्क करवाना है उतना लिखना है। तो अगर आपको 50% काम करवाना है तो आपको 50% वर्क लिखिएगा। किसका 50% सर? इस 60 का 50%। और 60 का 50% होता है सर 30। इसका मतलब आपको क्या वर्क करना है सर? ऊपर में लिख दीजिएगा 30 वर्क करना है। अब किससे करवाना है सर? ऑब्वियस बात है, किससे करवाना है? इन दोनों से मिलके करवाना है। तो इसका मतलब इन दोनों का एफिशिएंसी आएगा। जिससे करवाना है उसका एफिशिएंसी लिखिएगा। तो अब इस 30 काम को 5 का पावर से करने में उसको 6 दिन लगेगा सर। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। अगर मान लो यहाँ पे बोला कि काम जो आपको करना है वो आपका 20% करना है ए और बी को। तो अब जो आप वर्क लिखिएगा ना वो 20% लिखिएगा। तो सर इसका 60 का 20%, 6 दूना 12 120 होगा, 6 दूना 12 12 होगा। और आपको एफिशिएंसी क्या लिखना होगा सर? दोनों से करवाना है ना, ए और बी दोनों से, दोनों का एफिशिएंसी लिखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना सर? 5 दूना 10, 2 सही 2/5 दिन। इतना दिन करेगा। कितना? सिर्फ 20% काम कराने के लिए। तो सर इतना समझ में हम लोग को आ गया कि सर एग्जामिनर आपको ये भी बोल सकता है कि 50% काम को दोनों को करने में कितना समय लगेगा। तो आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, आइए। अगर आपसे ये तो बोल दिया, अब एग्जामिनर आपको 50% ना बोल के ना यहाँ पे ऐसा वर्ड लिख देता है, सेंटेंस में बोल सकता है कि हाफ वर्क करने में कितना समय लगेगा। या आपसे बोलेगा 1/2 हिस्सा काम करने के कितना समय लगेगा, 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट। तो आप इस काम का 1/2 निकाल लेना। या आपसे कहेगा ऐसा कि उस काम का, सुनिएगा, ए प्लस बी आपसे कहेगा कि उस काम का 2/3 करने में कितना वक्त लगेगा। तो सबसे पहले तो आप काम का 2/3 निकालिए सर। तो सर 2/3 क्या हो जाएगा? 60 का 2/3, 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में, 20 दूना 40। अब इस 40 वर्क को कौन करेगा सर? ये है वर्क, कौन करेगा? तो सर ये दोनों करेगा। तो टाइम कितना लेगा? तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है? 40। एफिशिएंसी कितना है? दोनों को करना है। तो सर दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दो, 5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दिन। तो सर 2/3 काम को करने में 8 दिन लेगा। अब देखो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 66.67% अप्रॉक्सीमेट, या 66 एंड 2/3%।
तो अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आपको पता है कि 66 एंड 2/3 का मान होता है 2/3। तो एग्जामिनर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, तो जितना भी आपसे काम करवाना है, सिंपल से एकदम समझ लीजिए, आपको जितना भी काम करवाना है उतना काम को ऊपर लिखिएगा और जिससे काम करवाना है उसका एफिशिएंसी को नीचे लिखिएगा। अगर आपको दोनों से काम करवाना है तो दोनों का एफिशिएंसी लिखिएगा। क्लियर है ना? तो ये आप लोग कर लीजिए। आगे चलते हैं, 3 में चलते हैं। ये तो 2 में दिया था सर, 3 में दिया था। पाइप एंड सिस्टम में क्या बोलेगा सर कि ए और बी इन दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो उस टैंक का 50% पानी भरने में या उस टैंक का 50% फिल करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है ना? हम हालांकि पाइप एंड सिस्टम में नेगेटिव वर्क भी होता है, पानी खाली करने वाला भी वहाँ पे पॉइंट है, हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? आइए, पर अगर हम पाइप इसको बताते हुए चल जा रहे हैं कि अगर टाइम एंड वर्क में पूछेगा तो ये ऐसा पूछेगा। तो ये वाला हम लोगों ने देख लिया सर। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपको ये पूछेगा एग्जामिनर कि ए किसी पाइप को 20 घंटा में भरता है, बी उस काम को 30 पाइप को 30 घंटा में भरता है, सी उस पाइप पानी को 40 घंटा में भरता है। या तो कोई एक काम करता है 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन 15 दिन ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है? और आपसे बोलेगा कि तीनों मिल के उस काम का 50% करने में 50% या 90% करने में कितना समय लेगा। सुनिएगा अच्छे से। अब इसको क्या करना है, काम इन तीनों को करना है, बट वर्क जो करना है वो 90% करना है, 100% नहीं। पर किसको, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो तीनों का एफिशिएंसी लिखेंगे। तो सर अब निकाल लो 90% कितना। तो इस 60 का 90%, 9 6 के 54, 54 काम सब ऐसे ही लिख सकते हैं सर। 60 का 90%, तो 60 के लिए 60 का मतलब पूरा 90, परसेंटेज का मान होता है 1/6। ऐसे भी काट सकते हैं। 9 6 का 54 काम करना है। अब इस 54 काम को किसको करना है सर, तीनों को करना है। तो तीनों का एफिशिएंसी लिखिएगा। तीनों का एफिशिएंसी 9 है, तो 9 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा सर, 9 6 के 54, इतना दिन लग जाएगा इन तीनों को मिलके उस काम का 90% करने में, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे ये सब प्रश्नों को, एकदम बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है? पाइप एंड सिस्टम में क्या बोला जाएगा आपको कि 90% टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना? ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो अगर घंटा में दिया रहेगा तो घंटा में आंसर आएगा, मतलब आवर में आएगा। अगर डे में दिया है तो डे में आंसर आएगा, और अगर मिनट में दिया है तो मिनट में आएगा, सेकंड में दिया है तो सेकंड में आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट ऑफ वर्क कर लिया। ठीक है? आइए, ये तो हो गया सर ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ए ने, बी ने एंड सी ने कितना पार्ट वर्क किया। पार्ट ऑफ वर्क, वर्क मतलब टोटल वर्क, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि ए ने काम का कितना हिस्सा किया, बी ने काम का कितना हिस्सा किया और सी ने काम का कितना हिस्सा किया। आपसे इतना पूछ सकता है कि पार्ट ऑफ वर्क, कितना पार्ट, कितना हिस्सा काम किया सर। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ से। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 15 दिन में करता है। या बोलेगा ए किसी टैंक को 20 घंटा में भरता है, बी उसी टैंक को 30 घंटा में भरता है और सी उसी टैंक को 15 घंटा में भरता है। ठीक है? तो बताइए ये दोनों मिलके टैंक को भर देता है कौन सर? या अभी दो लेके चलो, अभी 2 लेके चलो, अब इसको हटा दो, चलो बताते हैं, तब समझ में आएगा आपको। ये दोनों मिलके टैंक को भर देता है। तो बताइए ए ने कितना सहयोग दिया, मतलब ए अपने क्षमता से उस कितना हिस्सा टैंक को भरा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मान लो एक टैंक है, इसमें ए भी है और बी भी है, ये ए है और बी है। तो
ए भी कुछ हिस्सा भरेगा, बी भी कुछ भरेगा सर। तो अगर बोलते ना कि तुम कितना हिस्सा भरा, तुमने कितना योगदान दिया इसमें, तो बोलेगा कि हम तो इतना ही भरे थे, हम इतना ही भरे थे। कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। तो बी बोल रहा है कि बाकी वाला तो हम भरे हैं, इसका मतलब बी का योगदान ज़्यादा है। तो वही आपसे बोला जा रहा है। हो सकता है कि दोनों 50-50 पानी भरा हो, ए भी अपने क्षमता से 50 लीटर पानी भरा हो और बी भी अपने क्षमता से 50 लीटर भरा हो। मतलब सपोज करो, एग्जांपल दे रहे हैं हम कि दोनों 50-50 भर सकता है। हो सकता है कि ए ने 75% काम किया है, बी ने 25% काम किया है, क्योंकि वर्क तो अपना आप में 100% होता है सर, ठीक है। तो पार्ट ऑफ वर्क निकालने के लिए, सुनिएगा, पार्ट ऑफ वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल वर्क और लिखेंगे वर्क डन बाय ए और बी, उन लोग से जितना काम हुआ है। मतलब यहाँ पे टोटल वर्क कितना है उसको नीचे लिखेंगे और कितना वर्क डन हुआ ए के द्वारा या बी के द्वारा उसको ऊपर लिखेंगे। तो सर आइए देखते हैं। अगर ए के बारे में पूछा जाएगा तो सर सबसे पहले टोटल वर्क तो आपने 60 माना है सर। आप ज़रा बताओ, 60 माना है तो दोनों मिलके कितना दिन में काम खत्म करेगा सर? 12 दिनों में। इसका मतलब 12 दिनों में, या 12 घंटा भी मान सकते हैं आप, हाँ इसको घंटा मान लो, 12 घंटा, तो ये भी आपका घंटा होगा, हाँ, कि ये 20 घंटा में भरता है, ये 30 घंटा में पानी भरता है। तो अब ज़रा बताओ कि 12 घंटा में पानी भर गया मान लो, क्लियर है? तो 12 घंटा में, 12 घंटा तक ए भी खुला होगा, 12 घंटा तक बी भी खुला होगा। तो सर 12 घंटा में ए 3 के क्षमता से 12 तिहाई 36 काम कर देगा। तो ये वर्क डन बाय ए ने 36 लीटर पानी भरा, ऐसे समझ सकते हैं, आउट ऑफ 60 में। तो इसको काट देंगे 6 का पहाड़ा से, तो ये 10 बार में कटेगा, और 12 का पहाड़ा से काटो, ये 12 25 60 और 12 तिया, मतलब ये 3/5 पानी भरा। मतलब 5 हिस्सा में 3 हिस्सा पानी कौन भरा? ए भरा। तो ऑब्वियस बात है कि 5 हिस्सा में 5 में 3 ये भर दिया, तो बी भरा कितना होगा सर? 2/5 भरा होगा। ऐसे निकालेंगे भी ऐसे तो आंसर भी वही 2/5 ही आएगा, क्योंकि सर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 5 में 3 भर दिया तो बचा कितना? आउट ऑफ 5 में 2। वो कौन भरेगा? बी भरेगा, क्योंकि सर पानी ए या बी यही दोनों भर रहा है या दोनों मिलके भर रहा है। पार्ट ऑफ वर्क अगर ऐसे निकालना हो इस तरीके से तो लिखेंगे सर नीचे 60, और किसके द्वारा? बी के द्वारा किया गया। तो सर बी 12 दिन तक बी भी काम करेगा 2 के पावर से, तो 2 के पावर से 12 दिन तक काम करेगा, तो सर 24 काम कर देगा। 12 के पावर से काटेंगे तो 12 दूना और ये 12 पचे, तो ये मेरा हो जाएगा सर 2/5 काम कौन करेगा सर? बी करेगा। तो आपसे ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ए ने कितना सहयोग दिया, बी ने कितना सहयोग दिया, ठीक है। सिंपल सी बात समझिएगा कि आपने जितना काम किया है अपने क्षमता से उसको ऊपर लिख देना कभी भी, ठीक है ना। अभी हम आगे आपको प्रश्न बढ़ाएंगे कि कुछ दिन बाद ए छोड़ के भाग जाता, दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया था, उसके बाद बचा हुआ काम बी किया, तो आपसे पूछेगा कि ए कितना हिस्सा काम करके चला गया, 2/5 किया कि 1/3 किया कि 1/8 किया कि 2/7 किया, 2/7 हिस्सा किया। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जब वो काम छोड़ के भागा जाता है, वो इसके बाद वाला टॉपिक है कि जब कुछ काम चल रहा था और काम चलने के कुछ समय बाद या तो ए भाग गया या तो बी भाग गया, और या तो कोई उसका सहयोग दिया, ए बी दोनों काम कर रहा था, 4 दिन बाद सी का सहयोग मिला। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। या काम खत्म होने वाला था, अब कुछ दिन में 2 दिन में काम खत्म होने वाला था, तब तक देखिए कि ए बीमार पड़ गया और वो काम छोड़ दिया। अब ऑब्वियस बात है बी अकेले काम करेगा तो आने वाले 2 दिन में काम तो होगा नहीं, क्योंकि सर अगर दोनों एक साथ काम करता तो 2 दिन में हो सकता था। अब ए बीमार पड़ गया जिसकी वजह से अब अकेले बाकी के दिन जो काम रिमेनिंग बच गए वो बी को करना पड़ा, तो अब समय 2 दिन से ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न हम लोग आपको बताएंगे जब वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब क्या हुआ कि कुछ समय बाद कोई चला गया या कोई आ गया, या काम खत्म होने का कुछ दिन पहले कोई चला गया या कोई आ गया, तो सर अब काम कितना दिन में खत्म होगा। ऐसे वेरिएशंस को हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में। आगे चले सर, ये वाला हिस्सा हो गया। अब ऐसा दे सकता था आपको फिर से, क्योंकि 3 लोग हैं सर, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है और सी उस काम को 15 दिनों में करता है,
ठीक है, तो एलसीएम तो अल्टीमेट तो ही निकलेगा सर, इसका एफिशिएंसी 4 होगा। तो बताइए ए का कितना हिस्सा हुआ, बी का कितना हिस्सा हुआ, सी का कितना हिस्सा हुआ, समझिएगा बहुत अच्छे से। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, बहुत अच्छे से। तो सर अगर हम तीनों को देखेंगे तो तीनों का जो टाइम लगेगा मिलके, टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कितना टाइम लेगा सर, तो आपको समझ में आ गया कि तीनों मिलके टोटल समय लेगा 60/9। इसको काटेंगे तो 6 सही 2/3 दिन, या इसको आप लोग कह सकते हैं 20/3 दिन। ये इतना समय लेगा तीनों मिलके। इसका मतलब 6 सही 2/3 या 20/3 दिन तक ये तीनों काम किया है। ए भी काम किया है, बी भी काम किया है और सी भी काम किया है। ए, बी और सी ये तीनों मिलके काम किया है, मतलब 6 सही 2/3 दिन तक तीनों काम किया है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ए का हिस्सा कितना है, तो सर निकालिए, देखिए बहुत प्यार से निकालिए इसका, ए का हिस्सा कितना है। तो आप बोलेंगे ए का हिस्सा, तो ए कितना वर्क किया, पता लगा। वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है, 3 का पावर से कितना दिन तक काम किया, 6 सही 2/3 दिन तक काम किया। इसका मतलब क्या हुआ सर, 20/3 दिन तक काम किया। तो ये मेरा वर्क हो गया, ये वर्क डन बाई ए, ये ए के द्वारा किया गया। बटा में लिखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है सर, 60 है। आपको पता है, आपने ये निकाला था। तो सर बताइए कि ए का योगदान कितना रहा, तो सर ये 3 से 3 ऊपर वाला काट दीजिए। ऊपर हो गया आपका 20 और नीचे हो गया आपका 60। काटेंगे इसको, इसको भी काट दो, तो ये 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 पार्ट उस काम का 1/3 हिस्सा अकेला ए किया। बी कितना किया सर, तो सर वर्क कितना है, उसका एफिशिएंसी है 2 का एफिशिएंसी से टाइम कितना तक किया सर, 20/3 दिन तक। 20/3 दिन तक, अच्छा 20/3 दिन तक काम किया। और टोटल वर्क कितना है सर, 60 वर्क है। देखिए घबराइए मत, डेटा मत देखिए, डेटा सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करिए अपने। फ्रैक्शन में समय दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर अब देखो कोई कट नहीं रहा है इससे, हाँ। अब क्या करो, ये देखो ऊपर में 2 है, मतलब ऊपर में नहीं कट रहा है, हाँ। और फिर 20 है, ये 3 नीचे है, तो 3 नीचे लेके आ जाओ, और नीचे 60 भी है। अब इसको काटिए सर, ये 20 का पहाड़ा से काटेंगे तो ये 20 तिया कट जाएगा। अब कोई नहीं कटेगा सर, 20 का पहाड़ा से काटेंगे तो 20 तिया कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 हिस्सा। 2/9 हिस्सा, मतलब 2/9 पार्ट काम किया। कौन, बी। सी कितना किया है सर, तो सी का एफिशिएंसी है 4, और ये भी 20/3 दिन तक काम किया, मतलब 6 सही 2/3 दिन तक काम किया। टोटल वर्क है 60। तो सर ये हो जाएगा आपका कितना सर, नीचे लेके आ जाएंगे तो ये 4 × 20/3 × 60। काटेंगे इसको तो 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4/9, 4/9 पार्ट वो काम करेगा, है ना। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं सर, देखिएगा सबके नीचे में 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, पर सर यहाँ पे 9 नहीं है। तो आप क्या करिए ना, इसको फ्रैक्शन भी किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं। तो ऐसे कर दीजिए 9/3। अब इसका मतलब ये क्या समझे सर आप, देखिएगा अगर टोटल काम आपका 9 है, सुनिएगा अच्छे से, अगर टोटल काम आपका 9 है तो उस 9 का 3 हिस्सा काम अकेले ए किया, उस 9 का 2 हिस्सा काम बी किया, उस 9 का 4 हिस्सा काम, बचा हुआ काम सी करेगा। सबको जोड़ के देखिए सर, 3 + 2 + 4, 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो 9 काम पूरा ख़त्म भी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना किया गया, या इसी को परसेंटेज में बोल सकता है कि कितना % काम किया, ए कितना % काम किया परसेंटेज में। तो आप देखो 1/3 हिस्सा काम किया। अब 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, तो आप बोलेंगे 33 सही 1/3% काम किया। कौन सर, ए ने काम किया। अगर आपसे ये पूछें कि बी ने कितना हिस्सा काम किया, तो सर 2/3 काम किया था। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। और आपको ऐसे पता भी होना चाहिए कि 1/9 जो होता है ना, 1/9 जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11 से 1/9%, हाँ ऐसे होता है। तो अगर 1/9 का 11 से 1/9 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2/9 का फ्रैक्शन हो जाएगा 22 सही 2/9। जिनको थोड़ा नहीं समझ में आता होगा उनको घबराने की बात नहीं है, ये सब थोड़ा परसेंटेज का डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान चीज़ होता है। नहीं है तो इसको गुना कर दो ना ऊपर में 200,
200/9 कर देंगे, भाग देंगे तो सर ये 22 बार में जाएगा, ठीक है ना, 2 बचेगा बटा में 9, घर पे करके देखिएगा आप लोग। तो ये 22/9% काम करेगा। सर एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि बी ने कितना % काम किया, ठीक है। तो आपके पास हर विकल्प होना चाहिए, आपके पास हर सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए आपके पास हर बेसिक जानकारी होना चाहिए। बेसिक जानकारी मतलब क्या हुआ सर, आपको परसेंटेज, रेशियो और बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए, देन आपको आगे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगी। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क आपसे पूछ सकता है सर कि बी ने कितना हिस्सा काम किया, सी ने कितना हिस्सा काम किया, उसको परसेंटेज में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे हम लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक ना। और वो सब जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये सब यूज़ होगी आपको आगे। तो यहाँ तक लिख लीजिए, आगे चलते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो फ्रैक्शन वर्क निकालने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पचास मिनट हो गई है।